1934 साल में जन्म हुआ था दशरथ माझी का गहलोर गांव में, अब दशरथ नगर के नाम से जाना जाता है। एक भूमिहीन मजदूर जो कोयला खदान में काम करता था, परंतु वहां तक जाने के लिए उसे एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। यह एक जोखिम भरा सफर होता था। इसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती थी। हर दिन जान जोखिम में थी। इसी जोखिम भरे पहाड़ पर हर दिन अपने पति के लिए खाना लेकर जाया करती थी फागुनी देवी। इन जोखिम भरे परिस्थितियों में भी दोनों बहुत खुश रहते थे और फिर इसी पहाड़ ने ही फागुनी देवी की एक दिन जान ले ली। एक आम आदमी जिसने एक पहाड़ को हिला दिया ताकि उसके लोग समय पर डॉक्टर के पास जा सके। समय था 1960। भूमिहीन मजदूर बिहार के सुदूर अत्रि ब्लॉक में चट्टानी इलाके में रहते थे। गहलोर समुदाय जातिगत समाज में सबसे निचला माना जाता था। ये लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। पानी की आपूर्ति, बिजली, बाजार, स्कूल, चिकित्सा केंद्र, इनके बीच एक 30 फीट ऊंचा पहाड़ था जिसके लिए वे हमेशा से तरसते थे। पहाड़ के उस पार वजीरगंज, जो घूम के जाने में 70 किलोमीटर दूरी पर था। दशरथ माझी पहाड़ के दूसरी छोर पर लकड़ी काट रहे थे। अपने पति दशरथ के लिए फागुनी देवी खाना लेकर जा रही थी। तभी फागुनी देवी उसी पहाड़ के चट्टान से फिसलकर नीचे कई फीट नीचे गिर गई, जिससे उनको बहुत गंभीर चोटें आई। डॉक्टर वजीरगंज में था जो पहाड़ के दूसरी ओर था, लेकिन वहां तक जाने वाली सड़क 70 किलोमीटर लंबी थी। यात्रा करने में असमर्थ होने के कारण उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने न केवल उसे अधिक क्रोधित किया बल्कि उसे प्रेरित भी किया। दशरथ माझी ने ठान लिया कि वह पहाड़ को तोड़कर वजीरगंज जाने के रास्ते तैयार करेगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी का इंतजार नहीं करेगा, वह इसे स्वयं ही करेगा। यह कोई आसान काम नहीं था। वह अपने बकरियों को बेचकर वजीरगंज से एक हथौड़ा, एक छेनी और एक सरिये खरीद लाया और उसी से ही पहाड़ को तोड़ने का काम शुरू किया। वह अक्सर पहाड़ से गिरने वाली चट्टानों से घायल हो जाता था और फिर से काम शुरू कर देता था। लोग दशरथ की मजाक उड़ाते थे कि पत्नी के शोक में ये पागल हो गया है। 10 साल तक पहाड़ को तोड़ने के बाद दशरथ ने पहाड़ के बीच में एक दरार देखी। फिर लोगों ने उनको मदद करना शुरू कर दी। माझी ने चट्टान की उस आखिरी पतली दीवार को तोड़ दिया और पहाड़ के दूसरी ओर चला गया। 22 वर्ष लग गए थे उन्हें यह रास्ता बनाने में। एक भूमिहीन मजदूर दशरथ माझी ने पहाड़ को तोड़कर 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क बनाई थी। अब वजीरगंज की दूरी केवल 10 किलोमीटर था। अत्रि के 60 गांव के लोग इस सड़क का उपयोग कर सकते थे। अब बच्चों को सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता था। कृतज्ञ होकर लोग उन्हें बाबा कहने लगे, लेकिन दशरथ यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और मांग की कि सड़क पर तारकोल डाला जाए और इसे मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अकल्पनीय कार्य किए थे। वे राजधानी नई दिल्ली तक रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल चले। उन्होंने वह अपने लोगों के लिए सड़क, अस्पताल, स्कूल और पानी के लिए याचिका दायर की। जुलाई 2006 में दशरथ तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में गए। मंत्री अभिभूत होकर अपनी कुर्सी से उठकर अपनी कुर्सी बाबा को मंत्री की सीट की पेशकश की। सरकार ने उनको 5 एकड़ की भूखंड पुरस्कृत किया। माझी ने तुरंत जमीन अस्पताल के लिए दान कर दी। उसी जमीन पर अब एक चिकित्सालय भी बना। उन्हें पद्मश्री के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन वन मंत्रालय के अधिकारियों ने उनके नाम को अवैध घोषित कर दिया, परंतु उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 17 अगस्त 2007 को पहाड़ पर विजय प्राप्त करने वाले दशरथ माझी कैंसर से अपनी लड़ाई हार गए। उन्होंने कहा था, मैंने यह काम अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण शुरू किया और अपने समुदाय के लोगों की सुविधा के लिए
इसे जारी रखा ताकि कोई भी बिना चिकित्सा से मृत्यु ना हो। अगर मैं नहीं करता तो कोई भी यह काम नहीं करता। उनकी प्रेरणा उनके साथ नहीं खत्म हुई। यह उन हजारों भारतीयों के बीच रहता है जो हर दिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए बदलाव ला रहे हैं और बाधाओं पर जीत हासिल कर रहे हैं। उनकी विरासत आप में से अनेक लोगों में जीवित है जो अपने स्वयं के पहाड़ों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। आशा करती हूँ यह जीवंत किंवदंती आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।